नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं और आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या हमें जो है सीखना है, क्या अपने स्वभाव में लेके आना है और क्या छोड़ना है, ये भी जो है हमें पता होना चाहिए। हमें ही पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा परेशानी का कारण है उनमें से जो है एक चीज़ है क्रोध। अगर आपके जीवन में क्रोध जो है विद्यमान हो गया, अगर आपके जीवन में क्रोध जो है सम्मिलित हो गया, तो वो जो है आपको धीरे धीरे करके जो है नष्ट करता चला जाता है। और क्रोध आने का जो प्रमुख कारण है वो होता है आपकी कामना, आपकी इच्छा। जैसे कि आपकी कोई भी कामना इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो आप जो है क्रोधित हो जाते होंगे। जैसे आप देखते होंगे बचपन में जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बाजार जाते थे तो वहाँ पे आपका कुछ भी मन हुआ लेने का, कुछ खरीदना खरीदना हुआ, कोई खिलौना खरीदना हुआ, कुछ खाना हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आई हो और आपने जो है अपने पेरेंट्स से डिमांड किया हो कि पापा मम्मी मुझे जो है ये चाहिए, तो वो मान लीजिए कि दिला दिए, तब तो वो जो है भगवान के समान है। और अगर उन्होंने नहीं दिलाया तो सबसे बड़े जो है दुश्मन आप हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपकी इच्छा कोई व्यक्ति पूर्ण कर रहा है तब तो जो है वो आपके लिए भगवान है, वो आपके लिए जो है गॉड है। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं नहीं पूर्ण हो रही हैं तो वही जो है क्रोध का जन्म ले लेती हैं। और क्रोध में होता क्या है कि व्यक्ति की जो बुद्धि होती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है आपके लिए क्या बुरा है, तो ये जो लेने की क्षमता होती है ये जो है भूल जाता है, व्यक्ति जो है लॉस कर जाता है। तो बुद्धि गायब हो गई और जैसे बुद्धि गायब होती है व्यक्ति का जो विवेक है, जो समझ है, वो भी गायब हो जाता है। और इस प्रकार से व्यक्ति का जो है धीरे 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 जो है उसका जो है नाश होने लगता है। वो जो है नर्क के द्वार पे खड़ा होता है और वो जो है एक दिन उसी में गिरकर खत्म हो जाता है। तो अपने जीवन से जो है क्रोध को निकाल के फेंकना होगा। तो ये क्रोध निकलेगा कैसे, क्रोध हटेगा कैसे? जैसे ही आपको क्रोध आए आप अपने भीतर जो है काइंडनेस लेके आइए, आप अपने भीतर उदारता लेके आइए, आप अपने भीतर दयालुता लेके आइए। जिस व्यक्ति पे भी क्रोध आ रहा है, जिस व्यक्ति से आप जो है प्रसन्न नहीं हैं, उसे आप जो है इस दया भाव से देखिए कि उससे जो है हम किस प्रकार से हेल्प कर सकें। आप जब ये भाव लेके आएंगे तब आप पाएंगे कि कैसे जो है हम क्रोध पे विजय प्राप्त करते हैं। बाकी जो मूल कारण है कि जो आपकी कामना है पूर्ण नहीं हुई, वही जब पूर्ण होने लगेगी या हम इस बात को समझने लगेंगे कि ये क्रोध आने का कारण क्या है, जब उसे पकड़ लेंगे तब जो है आप इसे सीख पाएंगे और इसको जो है आप मैनेज कर पाएंगे। क्रोध को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन आपके निरंतर अभ्यास से और आपको ये पता चल जाए, सूत्र पता चल जाए कि ये क्रोध उत्पन्न क्यों हो रहा है, बस वही पकड़ आ जाएगा और आप जो है उसे कर देंगे। जिस प्रकार से कोई भी सवाल कितना भी टफ हो, लेकिन अगर उसका सूत्र पता चल जाए, फॉर्मूला पता चल जाए, तो वो जो है सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। वैसे ही जीवन में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां होती हैं, बस उन काम के, उन चुनौतियों के सूत्र मिल जाए, बस जीवन का जो है प्रश्न जो हो है वो हल हो जाएगा। श्री रामचरितमानस जो है आपको इसी प्रकार के बहुत सारे गुण सिखाता है, आपको जो है ये बताता है कि कैसे जो है हमें जीवन को जीना है। हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं और आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है आइए, सम्मिलित होइए, क्योंकि हम साथ मिलकर अगर इसे पढ़ेंगे, जानेंगे तो हमें जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो लिखते हैं, जनक पाट महीस जग जानी, सीय मात किम जाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, तब समेट विध रची बनाई। तो श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो रहा है। सारे जो है पुजारी पंडित जो है वो वेद मंत्र के द्वारा जो है विवाह करवा रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनक जी की जग द्विखात पटरानी और सीता जी की माता का वखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत
पुण्य और सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। जनक जी की जो पटरानी हैं, सीता जी की जो माता हैं, वो सारे जो है सुखों से संपन्न हैं, सुयश हैं, पुण्य है, सुख है और सुंदरता, इन सब को बटोरकर विधाता ने उन्हें जो है संवार कर तैयार किया है। समौ जान मुनि वरन बोलाई, सुनत सुवासिन सादर ल्याई, जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जी के जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। आप देखते होंगे पूजा करवाने में, कन्यादान में जो है, जो पुत्री के माता पिता होते हैं वो साथ में मिलकर जो है कन्यादान करते हैं। तो समय जानकर जो है श्रेष्ठ मुनियों ने जनक जी की पटरानी सुनैना जी को जो है बुलाया और सारी सखियां जो है उन्हें आदरपूर्वक लेके आई। सुनैना जी जनक जी के बाईं ओर में बैठी हुई इस प्रकार से सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ जो है मैना जी शोभित हों। हम सदैव तुलना करते हैं, हम सदैव कंपेयर करते हैं हमारे जीवन में, और हमारे चिंताओं का जो एक प्रमुख ये भी कारण है एक कंपैरिजन, एक जो है तुलना करना। जैसे कि आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, आपके पड़ोसी में कोई व्यक्ति है वो भी अपना काम कर रहा है, अब उसका जो है मान लीजिए प्रमोशन हो गया, उसका जो है कहीं उन्नति हो गई, तो उस कंपैरिजन में जो है आपके घर में ये बात होने लगेगी कि देखो भैया जो है हुआ चले गए और तुम जो है भाई यही कर रहे हो। तो कंपैरिजन जो है आपके सारे चिंताओं का एक ये भी कारण है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कंपैरिजन, आप हर चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप हैं, आप देख रहे हैं कि लोग जो है अपने लाइफ में मज़े कर रहे हैं, आपका जीवन जो है उस प्रकार से नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। बस उसी कंपैरिजन में आप परेशान हो गए, आप स्ट्रेस में आ गए। तो कंपैरिजन जो है आपके जीवन का एक प्रमुख दुख का कारण बन जाता है। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के जो कलश हैं, मड़ियों की सुंदर पराते जो हैं, राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखा। आप देखे होंगे, अगर आपने विवाह देखा होगा होते हुए, तो आप इस सब का अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जो है पूजा विधि होती है। जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो तरह तरह के सामान मंगवाते हैं, और उस स्थिति में जब आप होते हैं, उसे देखते हैं, तो आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी होती है। जिसने भी एक बार उसे देख लिया, उसके जो है माइंड में वो चीज़ें बनी रहेंगी, उसे ध्यान रहेगा। पढ़ ही वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी, बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। तो मुनिगण जो है वो मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। आप देखते होंगे जो मुनिगण होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वो वेद पढ़ रहे होते हैं, उसी के मंत्र पढ़ते रहते हैं। सुअवसर जानकर आकाश से जो है देवतागण फूल की वर्षा कर रहे हैं, और दूल्हे को देखकर राजा रानी जो है प्रेममग्न हो रहे हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। कन्यादान के समय आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो है पूजा विधि होती है, किस प्रकार से मंत्र पढ़ा जाता है, और कैसे जो है माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुन उमग जन चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराज ही, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाज ही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे, प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है।
जब दामाद बहुत अच्छा होता है, हर तरीके से पूर्ण होता है और ये माता पिता को भरोसा होता है कि मेरी पुत्री जो है सुखी होगी, संपन्न होगी, हर तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा, तो इस शरीर पुलकावली जो है वो बढ़ रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही हो। चाहे आकाश हो, चाहे नगर हो, इन दोनों में जो गान हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, जय जयकार की जो ध्वनि हो रही है, इससे जो है चारों दिशाओं में बहुत ही उमंग उमड़ रहा है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। ऐसे चरण कमल जो कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। श्री रामचंद्र जी का सदैव जो है स्मरण करते रहते हैं शिव जी। इस वजह से इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जे पद सरोज मनोज उरसर सदैव विराज ही, जिनका एक बार स्मरण करने से मन में जो है निर्मलता आ जाती है। होता क्या है कि आप जो है विभिन्न प्रकार के थॉट से घिरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऐसे व्यक्ति के बारे में याद करते हैं जिसमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है, आप ऐसे अपने इष्ट देव को याद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, उस प्रकार से वो निर्मलता आ जाती है। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही, जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बर नई, कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे सई अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय 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 सब कहै। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिस चरणों का मकरंद रस गंगा जी के शिव के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, तो जिस चरण को धो रहे हैं जनक जी और सुनैना जी, वो जिनके स्पर्श पाकर जो है गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या तर गई, जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी के शिव के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भावरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके अमनोवाक्षित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। जिन चरण धूल पड़ जाए अगर हम पे, तो हमारा जो है जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, उस चरण कमल को जो है जनक जी धो रहे हैं। बरकुंवर करतल जोरि साखो चार दो कुलगुर करें, भयो पानी गहन विलोक विद सुर मनुज मुनि आनंद भय भरे, सुखमूल दुलहु देख दंपत पुलक तन हुलस्यो हियो, करिलोक वेद विधानु कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। तो दोनों कुलों के जो गुरुवर हैं और कन्या की हथेलियों को मिला के शाखोचार करने लगे हैं। आपने इस शब्द के बारे में सुना होगा, शाखोचार के बारे में। पाणि ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। उसके बाद जो है पाणि ग्रहण हुआ, ये देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि सब जो है आनंद से भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। उसके बाद जो है राजा रानी का जो हृदय है, जो शरीर है, वो पुलकित हो गया, हृदय जो है आनंद से भर गया और राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की जो रीत है उसके हिसाब से कन्यादान किया। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसकी पुत्री का विवाह जो है बहुत ही मायने रखता है और जिस समय वो कन्यादान करता है उसे जो है इस बात का एहसास रहता है। आप देखते होंगे लोग जो है बहुत ही भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उस समय होते हैं। हिमवंत जिम गिरजा महेश ही हरहि, श्री सागर दई तिम जनक राम ही सिय समर्पि विश्वकल कीरति नई,
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सांवरी कर हेम विधवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। जिस प्रकार से हिमवान ने शिव जी को पार्वती, सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुधबुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भांवरे होने लगे। तो इस प्रकार से जो है, जिस प्रकार से हिमवान ने शिव जी को पार्वती समर्पित किया, सागर ने जो है भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी, वैसे ही जो है जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर रहे हैं। जो विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई, उस सांवली मूरत ने तो उन्हें सचमुच विदेह कर दिया। जनक जी जो है अपनी सुधबुद्ध जो है वो भूल बैठे। इस प्रकार से विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भांवरे जो है होने लगी। जय धुनि बंदि वेद धुनि मंगल गान निशान सुन हर सही बर सही विबुध सुरतर सुजन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो इन सारे ध्वनि के जो है प्रभाव से जो जय ध्वनि है, जो वंदी ध्वनि है, मंगल गान है और नगाड़ों की जो ध्वनि है, ये सुनकर चतुर जो देवगण हैं वो हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को जो है बरसा रहे हैं। इस प्रकार का जो समय होता है वो बड़ा ही शोभनीय होता है। कोई भी व्यक्ति इस समय जो उपस्थित होता है उसे जो है बड़ा ही आनंद आता है, उसे जो है जीवन में बड़ी ही शांति और सुकून प्राप्त होता है। तो नित्य जब वो इस चीज़ पर काम करता है, नित्य जब इस पे जो है अपने आप को लगाता है, इसके प्रति अपने आप को समर्पित करता है, तो उसको जो है वो आनंद प्राप्त होता है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह को हर एक देवतागण, मुनिगण और मनुष्य जो है ये देखकर आनंदित हो रहा है। मुझे आशा पूरी ये भी है कि आप पढ़ के भी जो है इसका आनंद ले रहे होंगे। और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप जो है इन सब चीज़ों से वाकिफ रहें, समझें, जानें और अपने वाद संवाद में इन चीज़ों को सम्मिलित कर कर इसकी तार्किकता को बढ़ाएं और बेवजह और हवा में जो बातें करने वाली हैं उन्हें हटाकर एक ऐसा संवाद, एक ऐसा वार्तालाप जिसमें जो है आपकी समझ, विवेक और जो व्यक्ति की नॉलेज है, वो ज्ञान, जो ज्ञानवर्धक है, वही जो है आपके अंधकार को जीवन से आपके हटाएगा। तो ज्ञान के स्थापना के लिए, धर्म के स्थापना के लिए, सत्य के स्थापना के लिए इस ग्रंथ का पढ़ना समझना आवश्यक है। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।